साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 और 3 दिन के लिए मैं लीव पे था और आपको मैंने बताया भी था कि 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। और मैं कंपनी की काम से मैं कोल्हापुर गया था, जो कि पुणे के आगे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे मेरा क्वालिटी सर्कल कंपटीशन था। तो वहाँ पे क्वालिटी सर्कल कंपटीशन होने के बाद इसके बाद वहाँ पे मैं घूमने भी गया और वॉकिंग करने भी बहुत गया। तो 2 दिन आपकी क्लास लेट हो गई। तो अब लगा था आपको क्लास कंटिन्यू क्लास जारी रखने के लिए आज आपके लिए लेके आए बहुत ही मस्त चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैंने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन पे हमने हर चीज़ को बेसिक के बारे में पढ़ लिया था। जैसे मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था आप लोगों को, हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स की बनाने की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो एल्केन्स होते हैं। अब जैसे मेरी बात जैसे वही जैसे मैंने बोला, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक, तो हमने क्या बताया था, कोई भी हम पता कर सकते हैं कि वो एल्केन है कि नहीं है। ठीक है, ये हमने बताया था आप लोगों को, बेसिक सा था। बाकी आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन में क्या होता है, देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिएक्शन समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, तो वो रटते रहते हैं, उनको याद ही नहीं होता। एग्जाम देने जाएंगे तो वो भूल जाएंगे। तो ऐसे रटना नहीं है हम लोगों को समझना है अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तभी हम लोग को रिएक्शन समझ में आएगी अच्छे से। ओके, बात क्लियर है ना? तो कैसे रिएक्शन, अब कैसे हम रिएक्शन को लर्न कर लेंगे? रिएक्शन को लर्न करने के लिए सबसे बेसिक तरीका और सबसे अच्छा तरीका जो मैं भी यूज करता था, रिएक्शन क्या करना, सबसे पहले क्या उसको एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसमें क्या करें, उसको कॉपी में प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्या करें, जैसे मैथ सॉल्व करते हैं ना, मैथ को वहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो रिएक्शन 100% याद हो जाएगी। ये मेरा दावा है। ठीक है, तो हमें ऐसे लर्न करना है। और अब बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हमारे जो कोर्स में है CBSE UP बोर्ड में, वो एथेन पढ़ना है। कौन सी गैस पढ़नी है हमें? एथेन गैस पढ़नी है, तो भी आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो हम लोग आज चलते हैं। तो जो मेरी यहाँ पे जो हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगी? जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ऑफ एल्केन्स यानी कि CnH2n+2, यानी कि हमें क्या करना है, एल्केन्स बनाने की समान विधियां, क्या क्या विधियां हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है केवल अभी। ठीक, अभी हमें क्या समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो वो हमें समझ में आ गया तो फिर मैं कोई दिक्कत नहीं होगी आगे तक। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे जो पहली हेडिंग होगी मेरे पास, वो क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हेडिंग है। ठीक, इसकी सहायता से, ठीक, ये होती है डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ये रिएक्शन होती है एक प्रकार की। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसे हीट करते हैं केवल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH, जहां हमें ये मिल जाएगा तो समझ जाना वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि वो एसिड है। क्या है वो? एसिड है। सिंपल सी बात है ना, जहां ये ग्रुप मिलेगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने यहाँ पे ले लिया है, हाँ एक चीज समझ लो, मैंने आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पढ़ाया था एल्किल, ठीक, एल्किल हैलाइड पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था, एल्किल पढ़ाया था, एल्किल ग्रुप पढ़ाया था। तो एल्किल ग्रुप के एग्जांपल क्या होते हैं, और एल्किल ग्रुप को हम लोग रिलेट करते हैं, यानी कि जो इसका सिंबल होता है वो R होता है। वो R का मतलब होता है CH3, ठीक, C2H5 और C3H7 होता है। क्या होता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक, और एक चीज समझ लो, X का मतलब क्या होता है? X मतलब होता है हाइलाइट, यानी कि हाइड्रोजन। क्या होता है मतलब, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है और F भी हो सकता है। ठीक, इन बातों को हमें, बेसिक सी बातें हमें याद रखना है। इन बातों को याद रखेंगे तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, जिनसे जो फॉर्मूले बनेंगे वो कहलाएंगे एल्किल हैलाइड, इट्स कॉल्ड एल्किल हैलाइड। ठीक, बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, अब हम चलते हैं केवल रिएक्शन पे। तो हमने यहाँ पे लिया एल्किल हैलाइड, हमने बनाना है, क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड, एल्किल्स ग्रुप बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है हमें, एल्केन्स बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेंगे COOH, ये हमने लिया और इसे हीट कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया। मेरे बात ध्यान समझना, जब इसे हीट करेंगे ना तो यहाँ से CO2 बन रहा, क्या बन रहा, CO2 निकल जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RH प्लस CO2। तो CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया एल्केन्स। क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक, क्या बन गया, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम इसका एग्जांपल समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, एग्जांपल, तो मेरी बात सुनो, तो हम R की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ, CH3 लिख सकते हैं ना, अभी मैंने बताया था, और ये COOH। ठीक, इसको हीट करोगे आप, क्या करोगे, इसको हीट करोगे, ये फॉर्मूला किसका होता है, एसिटिक एसिड, जिसे सिरका बोलते हैं। ओके, एसिटिक एसिड। ठीक, इसे आईयूपीएसी का नाम होता है एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड नाम होगा, याद रखना आप लोग। ठीक, मैंने यहाँ से क्या किया, इसको हीट किया, तो ये CO2 यहाँ से क्या कर गया, निकल गया, रिलीज हो गया। H कहाँ जुड़ जाएगा, CH3 के पास, सेम वही है ना, H इसके साथ जुड़ा, तो ये हो जाएगा CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4 प्लस CO2, ये बन गया एल्केन, यानी कि मीथेन बन गया। क्या बन गया, मीथेन बन गया। ये बात समझ में आ गई ना। और इसका एक और बेसिक सा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन और है, अगर यहाँ पे हम सॉल्ट ले लें, क्या ले लें, जैसे हमने ले लिया CH3 COOH, हम क्या ले लें, यहाँ पे Na ले लें, तो ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम ले लें NaOH, क्या ले लें, NaOH ले लें। ठीक, और इसको कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, आप लोग याद रखना, एरो के ऊपर जो भी कंपाउंड लिखा होगा, जो भी एलिमेंट लिखा होगा, वो कैटलिस्ट कहलाता है। कैटलिस्ट का वर्क होता है, उस प्रेरक का कार्य क्या होता है कि रिएक्शन की दर को बढ़ाना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, ये इसका वर्क होता है, याद रखना आप लोग। तो देखो मेरे ध्यान सुनो, यहाँ से Na Na2 होगा, और ये NO2C होगा, और 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो O3 होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, NO2CO3, और ये वाला H कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा CH4 प्लस का Na2CO3, तो ये मीथेन बन गया। तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कार्बोनेट। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। बात आपको समझ में आ गई, हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये सब चीज करते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग आएगी, आप लोगों ने सुना होगा वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ नहीं है। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के साथ सिर्फ हीट कर देंगे, तो बन जाता है क्या, एल्केन बन जाता है। सिंपल सी बात है, समझो ध्यान से। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने लिया एल्किल हाइलाइड। ठीक, दिस इज द एल्किल, ये एल्किल, ये हाइलाइड। ठीक है, तो ये हो गया एल्किल हाइलाइड। ठीक, इसको हीट करेंगे, दो मॉलिक्यूल, 2 सोडियम के अणु लेंगे। ठीक है, 2Na, और यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। मेरी बात ध्यान सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सिंपल सा है, यहाँ से ये इतना पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2NaX, और ये RR जुड़ जाएंगे आपस में, क्या जुड़ जाएंगे, RR जुड़े, और प्लस का क्या बन जाएगा, 2NaX। ठीक, तो ये होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। ठीक, अगर इसका हम एग्जांपल लें, तो इसका एग्जांपल सिंपल है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, CH3 ले सकते हैं इसकी जगह में, और यहाँ पे X की जगह में Cl लिख सकते हैं, प्लस 2Na, ओके, प्लस Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे शुष्क ईथर जिसे बोलते हैं, ड्राई ईथर, ये परफ्यूम भी पड़ता है। ठीक, तो जब इसे हीट करेंगे, तो यहाँ से ये इतना पार्ट हमें ऐसे ही लर्न करना है। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। ये CH3 जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस का 2NaCl। ये फॉर्मूला किसका होता है, सोडियम क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है, एथेन का फॉर्मूला। ठीक, क्या फॉर्मूला है, एथेन का। तो ये होती है आपकी वुड्स रिएक्शन होती है, क्या होती है, वुड्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना।
अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपको पता है ना क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी समझ लेते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रैंकलैंड। ये भी सेम ही होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्किलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पे जिंक मेटल लेते हैं। बस यही याद रखना, जब वुड्स रिएक्शन आएगी उसमें सोडियम होगा, ठीक है, और 2 एल्किलाइड के मॉलिक्यूल होंगे। और जब फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी तो उसमें एक अणु होगा जिंक का, ठीक है, और 2 अणु होंगे किसके, एल्किलाइड के। ड्राई था तो सेम ही रहेगा, बनेगा सेम सेम। ठीक, देखो मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या लेते हैं यहाँ पे RX, ठीक है, प्लस जिंक लिया मैंने, एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, और X और R, तो ये होता है एल्किलाइड। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ड्राई ईथर, ठीक है। तो इसको हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। जब इतना पार्ट निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, R और R आपस में मिलेंगे और ये क्या है, ZnX2 हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया एल्केन। ओके, क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, अगर हम लोग अगर आ जाए क्वेश्चन आ जाए फ्रैंकलैंड अप्रिया का एग्जांपल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस ZnCH3, ओके, Cl, ओके। और इसे हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये पार्ट निकलेगा, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2, ये बन जाएगी एथेन, और ये जिंक क्लोराइड, ये होती है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब दूसरी जगह पढ़ते हैं, रिडक्शन पे आते हैं। किसमें आते हैं, देखो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक, क्या होता है ऑक्सीजन। इसमें भी हम लोग एल्किल हैलाइड का यूज करेंगे। याद रखना, जब किसी चीज का रिडक्शन कराते हैं तो उस पर सिंपल सी बात है कि हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो आइए हम लोग चलते हैं रिडक्शन के ऊपर। तो रिडक्शन क्रिया के द्वारा, ठीक है, रिडक्शन क्रिया के द्वारा हम एल्केन को कैसे बना सकते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक। तो यहाँ पे 4th नंबर हम पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ, ये तो लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ। ध्यान से आप लोग पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शन है, सारी पेपर में आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, हमने क्या बताया, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो याद रखना, देखो किसी चीज़ का जब रिडक्शन होता है ना तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, या तो H2 और Ni हाइड्रोजन निकल ले सकते हैं, ठीक। मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने किसकी बात की, एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, नेसेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस, हमने ले लिया LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको मैं 2 अमाउंट में लूंगा, कितने अमाउंट में लूंगा मैं, 2 अमाउंट में, ठीक। कितने अमाउंट में लेना है, 2 अमाउंट में लेना है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये होता है नेसेंट नवजात जिसे बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। और ये होता है आपका एल्किल हैलाइड, ओके, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। कुछ नहीं, यहाँ से ये X, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, अच्छा मतलब क्या बनेगा, HX, क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। यहाँ से एक R और यहाँ से एक H और बचा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ROH, यानी कि क्या बन गया, एल्केन बन गया। भाई क्या बन गया, एल्केन। ये बात समझ में आ गई ना, याद रखना आप लोग। यहाँ पे हम निकल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका एग्जाम्पल समझना चाहें तो हम इसके लिख सकते हैं CH3Cl प्लस 2H, ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं क्या, मेथिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे, ओके, बात समझ में आया। और यहाँ पे LiAlH4 लेंगे और उसे हीट करेंगे, यहाँ से Cl एक H निकल जाएगा और CH3 OH जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH4 और क्या हो जाएगा, HCl। ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये बन जाएगी आपकी मेथेन यानी कि एल्केन, ठीक है। ये बात थी, मैंने आपको ये बात समझा दिया अच्छे से।
ठीक है, कितनी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली? 4 रिएक्शन पढ़ ली। ठीक, 4 रिएक्शन आपको अच्छे समझ, आज हमने कम इसलिए पढ़ाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप जान जाओ। इनको बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करना, कॉपी प्रैक्टिस करोगे तो 101% आपको याद हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अब से आपको डेली और क्लास मिलती रहेंगी और डेली मिलेंगे, एक दिन का भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और क्लास 12th की क्लासेस शुरू होने वाली है जल्द से जल्द, बस 1-2 दिन में वो भी शुरू हो जाएंगी। 10th की भी शुरू हो जाएंगी। ठीक, 10th में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग उसमें रिएक्शन उसमें भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो जो भी 10th का पढ़ने वाला है उसे मतलब हमारे चैनल पे उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।